नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 5:30 बजे से ही लोग अपने अपने बूथों पर पहुंचने लगे और कई जगह लंबी कतारों में महिलाएं वोट डालने के लिए खड़ी दिखाई दी। हालांकि कुछ जिलों में चुनाव के दौरान तनाव की स्थिति भी बन गई। साउथ 24 परगना जिला में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने कहा कि टीएमसी के गुंडे उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई। हुगली जिले के खानकोल में बूथ नंबर 147 पर नकली पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के आरोपों को लेकर टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। इससे वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्थानीय पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। नादिया जिले के छपरा में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। इसी बीच हावड़ा जिले के बाली क्षेत्र में ईवीएम में खराबी की खबर से मतदाताओं में हंगामा मच गया। सीआरपीएफ के जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और स्थिति को नियंत्रण में लाया। राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचनंतला, घोषपारा और चंदीबरिया नवजागरण क्लब में भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं को तुरंत ठीक कर दिया गया और मतदान फिर से शुरू किया गया। डायमंड हार्बर के रायनगर में मतदाताओं ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो बूथ कैप्चरिंग और नकली वोट डालने का प्रयास कर रहा था। आरोपी की पहचान महेशतला के शेख अली हुसैन के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग में लिखित रूप से दर्ज करवाई है। मनिकतला में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार श्रेया पांडे के घर के पास बने पोलिंग बूथ पर मतदाता लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। बूथ के पास उनकी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए बैनर भी लगे थे, जो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक गैर कानूनी है, क्योंकि बूथ से 100 मीटर के भीतर प्रचार सामग्री लाना प्रतिबंधित है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में टीएमसी ने इन पर 142 सीटों में से 123 पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के 152 सीटों पर 23 अप्रैल को हुए मतदान के रिकॉर्ड 93% मतदान दर्ज हुआ था।